हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। 34th क्वेश्चन है हमारा। 33 क्वेश्चंस हो चुके हैं। देखिए, पियाज आई लेवल इज 1 मीटर अबव द ग्राउंड। सी यूजेज बाइनोकुलर्स टू ऑब्जर्व बर्ड एट द टॉप ऑफ ए 101 मीटर टॉल ट्री। तो हम मान लेते हैं कि जो पिया है उनका आई लेवल यहाँ पे है। आपका बी पे क्या है, उनका आई लेवल है, दैट इज़ 1 मीटर। ग्राउंड पे हमारा क्या है, ए है। तो हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल बना लेते हैं। देखिए क्या गिवन है आपको, बाइनोकुलर यूज़ कर रही है, एक पेड़ है, पी क्यों हमने क्या मान लिया, एक ट्री मान लिया। लेवल बना लेते हैं हम, यहाँ पे पहले लाइन लगा लेंगे। देखिए आई लेवल पे हमने क्या लगा ली, हॉरिजॉन्टल लेवल बना लिया। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ये पॉइंट हमने मान लिया, ये पॉइंट क्या है हमारा, ओ है। ठीक है, सो बी ओ पैरेलल होगा ए पी के, और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए यहाँ से ये जो मेज़र कर रही है, पी क्यू आपको कितनी गिवन है, 101 मीटर। अब देखिए ओ पी एंड ए बी ये हमारे क्या होंगी, 1 मीटर। अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल, क्योंकि ये क्या होगा, हमारा एक पैरेललोग्राम होगा। और यहाँ पे देखिए 1 मीटर, तो ओ क्यू कितना रह जाएगा आपका, कंप्लीट पी क्यू है हमारी 101, ओ पी है हमारा 1 मीटर, तो ओ क्यू कितना रह जाएगा हमारा 100 मीटर। आगे देखते हैं क्या बोला हुआ है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई लेवल टू द बर्ड, बर्ड कहाँ है हमारा, क्यू पॉइंट पे है, तो आई कहाँ पे है, बी पॉइंट पे। तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है। हाउ मैनी मीटर इज पिया फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। आपको जो बेस है ट्री का वो क्या है, पॉइंट पी। सो पी की ए से डिस्टेंस हमें बतानी है, दैट इज हमें ए पी कैलकुलेट करना है। अब देखिए ए बी ओ बी आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल, तो दैट इज ओ बी। तो ओ बी और ए पी आपके क्या होंगे, इक्वल, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो अगर हम ओ बी की वैल्यू निकाल दें तो हमारी ए पी की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखिए इन ट्रायंगल बी ओ क्यू हाइट हमेशा कैसी होती है हमारी, परपेंडिकुलर होती है, और ये हमारा लेवल पैरेलल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो वहाँ से भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री ही आएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ओ बी, दैट इज़ हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हमने निकाल लिया। यहाँ पे हमें बेस निकालना है। सो परपेंडिकुलर बाय बेस हमारा क्या होता है, टेंजेंट एंगल होता है। यहाँ पे थीटा कितना गिवन है हमें, 30 डिग्री। सो यहाँ पे लगा देंगे टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, थीटा के अपोजिट क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर, दैट इज ओ क्यू डिवाइड बाय ओ बी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ पे टेंजेंट 30 डिग्री की हमारी क्या वैल्यू होती है, 1/√3, 100 डिवाइड बाय में ओ बी हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू ओ बी इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई √3। सो ओ बी इंटू 1, ओ बी 100√3, और यूनिट क्या होगी हमारी, मीटर। ओ बी वैल्यू निकल गई, तो दैट इज़ हमारी क्या निकल गई, ए पी 100√3 मीटर। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 35। देखिए क्या बोला गया है, इन द फिगर बिलो ए बी इज ए टेंजेंट टू अ सर्कल एट ए विद सेंटर ओ। बी ए आपको 11 सेंटीमीटर गिवन है, एंड एंगल ए बी ओ 30 डिग्री आपको गिवन है। एंगल ए बी ओ 30 डिग्री गिवन है, ए बी आपको 11 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल हमें निकालना है, दैट इज़ हमें ओ ए निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी क्या होती है, ए बी हमारा क्या है, टेंजेंट है, ओ ए हमारी रेडियस है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है हमारा, ए। तो हमें पता है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे ए ओ बी हमारी क्या बन गई, एक राइट ट्रायंगल बन गई। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे। तो साइन देखिए थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर यानी ओ ए ही निकालना है। और हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर जिस पे डला हुआ है 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो ए बी क्या होगा हमारा, बेस। तो बेस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, दैट इज़ हमें क्या लगाना होगा, टेंजेंट एंगल लगाना होगा। सो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ओ ए डिवाइड बाय में ए बी। तो क्या आ गई वैल्यू, 1/√3। ओ ए हमें फाइंड आउट करनी है, और ए बी की वैल्यू क्या है हमारी, 11।
तो ओ ए की वैल्यू क्या आ गई 11 मल्टीप्लाई 1/√3 दैट इज़ 11 डिवाइड बाई √3 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया 11 डिवाइड बाई √3 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए सेंटर हमारा ओ है, बी पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालनी है। अब ट्रायंगल राइट एंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो आप यहाँ पे। और आप देखिए थीटा के अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। तो आप वहाँ से आप साइन एंगल भी लगा सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आप चाहें तो कोस एंगल लगा सकते हो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। आप चाहो तो पाइथागोरस से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपका साइन एंगल से कर रही हूँ। साइन 30 डिग्री, 30 के अपोजिट परपेंडिकुलर ओ ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ओ बी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2 इज इक्वल्स टू 11 डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय ओ बी। देखिए ओ ए की वैल्यू पुट की है मैंने। अब यहाँ पे देखिए 1/√3 इज इक्वल्स टू 11/√3। डिवीज़न चेंज हो जाता है आपका मल्टीप्लाई में, और नंबर का क्या हो जाता है जो डिवाइड हो रहा है नंबर उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ गया 1/2 इज इक्वल्स टू 11/√3 इंटू ओ बी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे √3 इंटू ओ बी इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई 2। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ओ बी की वैल्यू क्या आ गई 11 2 जार 22 डिवाइड बाई √3 मीटर। तो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया 22 डिवाइड बाई √3 और यूनिट क्या लग गई मीटर। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है ड्यूरिंग अ फुटबॉल मैच प्लेयर 1 एंड 2 आर ऑफ इक्वल हाइट। तो हम मान लेते हैं जो प्लेयर ए बी जिनकी हाइट है एंड पी क्यू, इनकी हाइट क्या है सेम है दोनों की, दैट इज़ हाइट हम एच मान लेते हैं। फिर क्या बोला हुआ है आपको यहाँ पे देखिए वर्टिकली आर पोजिशनड ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बॉल, कि बॉल रखी हुई है फील्ड में, उनके अपोजिट साइड्स क्या आइए खड़े हुए हैं विद ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर बिटवीन दैम। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ए पी हमें कितनी गिवन है 40 मीटर गिवन है। अब देखिए द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम वन प्लेयर एंड प्लेयर 2 टू द बॉल इज। देखिए बॉल यहाँ पे रखी हुई है आपकी, बॉल हम मान लेंगे ओ पॉइंट पे क्या रखी हुई है हमारी बॉल रखी हुई है। बॉल के अपोजिट साइड्स क्या है हमारे प्लेयर्स यहाँ पे वर्टिकली स्टैंडिंग पोजीशन में है। अब यहाँ पे देखिए एंगल क्या बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ क्या होगी इनकी आई होगी। तो एंगल डिप्रेशन कितना है, लेवल बना लेते हैं पहले, बी क्यू को ज्वाइन करेंगे। तो एंगल डिप्रेशन का कितना गिवन है प्लेयर 1 से रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, दैट इज प्लेयर 1 60 डिग्री एंगल बनाएगा, प्लेयर 2 कितना बनाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल गिवन है आपको 30 डिग्री और ये डिप्रेशन कितना गिवन है आपको 30 डिग्री। अब हमें पता है कि जो ए पी क्यू बी वो हमारी क्या होगी पैरेललोग्राम होगी। तो देखिए बी क्यू ए पी पैरेलल है, ओ भी एक ट्रांसवर्सल है। तो एंगल आपका 60 डिग्री है, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा आपका 60 डिग्री बनेगा, दैट इज एंगल क्यू बी ओ 60 डिग्री है। सो बी ओ ए बी क्या होगा 60 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये आपका एंगल 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल बनेगा कि बी क्यू आपकी पैरेलल है ए पी के और ओ क्यू ट्रांसवर्सल है, तो आपका ये क्या बनेगा 30 डिग्री। अब इस पॉइंट का नाम हमारा क्या है ओ है। अब देखिए हमें क्या निकालना है ड्रॉ ए फिगर रिप्रेजेंटेशन। तो फिगर रिप्रेजेंटेशन हमने दे दी है, आपको वर्ड्स लिखने भी हैं कि लेट ए बी एंड पी क्यू बी द प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 ऑफ इक्वल हाइट एच, लेट एट पॉइंट ओ बी द पोजिशन ऑफ बॉल विच मेक एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री विद प्लेयर 1 एंड विद प्लेयर 2 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। सो फिगर रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेयर 2 एंड दी बॉल। प्लेयर 2 की डिस्टेंस देखिए ये प्लेयर 2 हमने पी क्यू माना है, सो उसकी डिस्टेंस बॉल के साथ हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ हमें ओ पी फाइंड आउट करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं ओ पी हमारी क्या है एक्स है, ओ ए हमारी क्या है वाई है। सो एक्स प्लस वाई कितना हो गया हमारा 40 मीटर। अब देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 40 माइनस वाई।
अब यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल होगा हमारा, अपोजिट ए बी डिवाइड बाय में ओ ए, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आ गई, टेंजेंट 60 डिग्री होता है हमारा √3, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी h डिवाइड बाय ओ ए दैट इज y। सो √3 इज इक्वल्स टू h डिवाइड बाय y। तो हमारे यहाँ से h की क्या वैल्यू आ गई, √3y, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी क्यू डिवाइड बाय में ओ पी, पी क्यू की वैल्यू हमारी क्या है h डिवाइड बाय ओ पी की वैल्यू क्या है हमारी x। वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे √3y डिवाइड बाय में ओ पी की वैल्यू क्या है x। तो यहाँ से हम इक्वेशन को 1/√3 इज इक्वल्स टू √3y डिवाइड बाय में x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू एक्स √3y मल्टीप्लाई √3, तो हमारा क्या आ गया x इंटू 1 x, √3 इंटू √3 √9 दैट इज 3y। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3y, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। हम इक्वेशन नंबर, ये हम स्टार मान लेते हैं, स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3y प्लस y इक्वल्स टू 4y इज इक्वल्स टू 40, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 3 इंटू 10 दैट इज़ 30 मीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, OP ही फाइंड आउट करना था, दैट इज़ हमारी क्या वैल्यू आ गई 30 मीटर। और यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। जो प्रीवियस 33 क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, आप उसको सेव कर सकते हैं। आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जबकि क्लासमेट्स हैं। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 11 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, share and do subscribe the channel. Thank you everyone.